Hello friends, and I welcome you all to our YouTube channel J Shivani. Please like, share and subscribe our channel for daily current affairs and static GK updates. So let's start. Current affairs 23rd March 2025। आज का सुविचार, सकारात्मक दृष्टिकोण से भरा व्यक्ति हमेशा अपनी परिस्थितियों पर भारी रहता है, वह कभी उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। फर्स्ट क्वेश्चन इज, recently a cultural property agreement has been signed between India and which country? Option A France, B Singapore, C United States of America, D United Arab Emirates. Answer will be C United States of America. हाल ही में भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सी संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा सही उत्तर होगा। Second, recently which company has inaugurated the floating solar power plant at Kochi refinery? A. Oil and Natural Gas Corporation ONGC, B. Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL, C. International Oil Company IOC, D. Reliance Industries. B option Bharat Petroleum Corporation Limited will be our right answer. हाल ही में किस कंपनी ने कोच्चि रिफाइनरी में फ्लोटिंग और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? बी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल विल बी अ राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज, रिसेंटली हाउ मेनी मोबाइल डेंटल क्लिनिक्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। ऑप्शन सी 6 विल बी अ राइट आंसर। हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कितने मोबाइल डेंटल क्लिनिक लॉन्च किए हैं? ऑप्शन सी 6 विल बी अ राइट आंसर। क्वेश्चन फोर्थ, ऑन विच डेट वॉज वर्ल्ड ग्लेशियर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए 18 मार्च, बी 19 मार्च, सी 20 मार्च, डी 21 मार्च। डी 21 मार्च विल बी अ राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में किस तारीख को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 21 मार्च। Fifth question, recently which institute has launched the Samartha incubation program? So our options are Indian Institute of Technology, B Department of Telecommunications DOT, C option is Ministry of Science Government of India, D option is Indian Space Research Organization ISRO. B option Department of Telecommunications DOT will be a right answer. हाल ही में किस संस्थान द्वारा समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन बी दूर संचार विभाग डीओटी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 6, वेयर वॉज द 14th मीटिंग ऑफ एडीएमएम प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, बी काठमांडू, सी बैंकॉक, डी मनीला। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली विल बी अ राइट आंसर। हाल ही में आतंकवाद निरोध पर एडीएमएम प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसके लिए ऑप्शन ए नई दिल्ली हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 7, इन द ईयर 2024 व्हाट इज द एवरेज मंथली डेटा कंजप्शन पर यूजर इन इंडिया? ऑप्शन ए 20.5 GB, बी 25.5 GB, सी 27.5 GB, डी 30.5 GB। सी 27.5 GB हमारा सही उत्तर होगा। वर्ष 2024 में भारत में प्रति यूजर औसत मासिक डेटा खपत कितनी हो गई है? सी ऑप्शन 27.5 GB हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025? ए फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बी फॉरेस्ट एंड एनर्जी, सी फॉरेस्ट एंड फूड, डी फॉरेस्ट एंड हैबिटेट्स। सी फॉरेस्ट एंड फूड विल बी अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम क्या है? सी ऑप्शन वन और भोजन हमारा सही उत्तर होगा। Recently, the Department of Promotion of Industry and Internal Trade has signed a memorandum of understanding MOU that's called with which bank? Option A HDFC Bank, B ICICI Bank, C पंजाब नेशनल बैंक, D यश बैंक। डी यश बैंक हमारा सही उत्तर होगा। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? डी यस बैंक हमारा सही उत्तर होगा। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ राजीव युवा विकासम scheme recently launched by Telangana state government?
ऑप्शन ए वुमेन एम्पावरमेंट, बी एजुकेशन स्कीम फॉर चिल्ड्रन, सी पेंशन स्कीम फॉर द एल्डरली, डी प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल development opportunity to the youth. D option providing employment and skill development opportunities to the youth will be a right answer. 10th, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव युवा विकासम योजना का प्रथम उद्देश्य है डी युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना। ये हमारा सही उत्तर होगा। 11th क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड। ऑप्शन ए 22 मार्च, बी 23 मार्च, सी 24 मार्च, डी 25 मार्च। बी 23 मार्च विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। What is the total budget allocation for राष्ट्रीय गोकुल मिशन during the 15th Finance Commission cycle? ऑप्शन ए RS 1400 करोड़, बी RS 3400 करोड़, सी RS 5400 करोड़, डी RS 8400 करोड़। ऑप्शन बी 3400 करोड़ RS will be a right answer. 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए कुल बजट आवंटन कितने रुपए है। बी ऑप्शन 3400 करोड़ रुपए हमारा सही उत्तर होगा। Where was the 7th edition of Adi Rang Mahotsav organized recently? A. Delhi, B. Mumbai, C. Kolkata, D. Bengaluru. A. Delhi will be a right answer. हाल ही में कहाँ आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित हुआ है। ए दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। 14th question, which ministry has recently launched WAVEX 2025? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आंसर विल बी ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विल बी राइट आंसर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वेवेक्स 2025 की शुरुआत की गई है। डी ऑप्शन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हमारा सही उत्तर होगा। 15 According to the World Happiness Report 2025, India is at what position among 147 countries? Option A 18th, option B 54th, option C 105, option D 118. So option D 118 will be a right answer. विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 147 देशों में भारत किस स्थान पर है। 118वें। डी ऑप्शन विल बी अ राइट आंसर। स्टैटिक जीके पोर्शन फ्रेंड्स। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ islands? ए इंडोनेशिया, बी स्वीडन, सी कनाडा, डी फिलीपींस। बी स्वीडन विल बी अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। बी स्वीडन हमारा सही उत्तर होगा। 17th क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोविजंस रिगार्डिंग डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट गिवन। ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 22, ऑप्शन डी आर्टिकल 23। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी आर्टिकल 20। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुशासन और सजा के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 हमारा सही उत्तर होगा। 18th क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। ए गोबी डिजर्ट, बी अटकामा डिजर्ट, सी कालाहारी डिजर्ट, डी सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट डी ऑप्शन विल बी आर राइट आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। डी सहारा रेगिस्तान हमारा सही उत्तर होगा। 19th क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ड्रायरकी। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेल्सले। आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। सो वैव शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की। ए ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव हमारा सही उत्तर होगा। 20th क्वेश्चन, इन विच ईयर 5G टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। डी ऑप्शन ईयर 2022 हमारा सही उत्तर होगा। भारत में
5G दूर संचार तकनीकी किस वर्ष शुरू की गई थी? डी ऑप्शन वर्ष 2022 हमारा सही उत्तर होगा। Here is the answer key friends. So that's all for today.